Hello student, so this is another topic which is related to micturition reflex means ये इससे पहले हम 2 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं किसके ऊपर, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के ऊपर। ठीक है, सो ये 3rd वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई व्हाट इज रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, जहाँ पर नर्वस सिस्टम किसी एक ऑर्गन से ठीक सेंसरी इम्पल्स को कहाँ ले जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, और फिर वहाँ से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ठीक कमांड देते हैं किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और वो फिर कमांड कहाँ पर आती है, हमारे ऑर्गन, जहाँ से वो रिफ्लेक्स या कह सकते हैं मैसेज या कह सकते हैं सेंसरी इम्पल्स जनरेट हुआ था, वहीं पर क्या आएगी, वो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा कमांड आएगी। तो ये जो सर्कल है, ये जो साइकिल है कि भाई किसी ऑर्गन से, जैसे सपोज करते हैं हम कि भाई ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर है। अब इसमें क्या होता है, यूरिन की फिलिंग होती है। जब इसमें यूरिन की फिलिंग होती है तो यहाँ से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा सेंसरी इम्पल्स कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक, और कहाँ पहुँचता है वो, हमारे ब्रेन को, मीन्स हायर सेंटर को। और फिर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो भी एक्शन या कैसे डिसीजन लेते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा मोटर इम्पल्स के फॉर्म में कहाँ पहुँचता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में। तो यहाँ पर ये जो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, मीन्स मैसेज को ले जा रहे हैं फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू स्पाइनल कॉर्ड, और तो वहाँ से कमांड को लेके आ रहे हैं, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से ले कहाँ पर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, तो इसी पाथवे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक, जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अब ये जो पाथ है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, मिक्चुरेशन को, इसलिए नाम दे दिया भाई मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स बाय विच मिक्चुरेशन अकर्स। अब रिफ्लेक्स इलिसिटेड बाय स्ट्रेच रिसेप्टर, भाई किसके द्वारा इलिसिटेड होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर, जो कहाँ होते हैं, सिचुएटेड ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर की बॉल पर प्रेजेंट है और यूरेथ्रा के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। कब मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट कब होता है, जब व्हेन अबाउट 300 to 400 ml यूरिन कलेक्टेड इन द ब्लैडर, जब ब्लैडर के अंदर 2 यूरेटर ओपन होती है ब्लैडर के अंदर ट्राइगोन स्ट्रक्चर में, जब इस ब्लैडर के अंदर कितना यूरिन फिल्ड हो जाए, 300 मिनिमम और 400, मीन्स मिनिमम 300 तो होना कलेक्ट होगा तभी स्टार्ट होगा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इन बिटवीन 300 to 400। अब जैसे 300 to 400 होता है तो प्रेशर जनरेट हो जाता है कितना, इनसाइड द ब्लैडर 40 to 60। ठीक, और ये प्रेशर कौन जनरेट करता है, डेट्रूसर मसल, क्योंकि उनमें होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेटेड हो गए हैं, ठीक, यूरिनरी ब्लैडर की क्या हो गए, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट मतलब स्टिमुलेट हो गए हैं। क्या हो गए, क्योंकि फिलिंग ऑफ यूरिन हुई थी, और फिलिंग ऑफ यूरिन होने से क्या हुआ था, ब्लैडर स्ट्रेच हुआ था, मतलब ब्लैडर की ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच हो रही थी। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम उससे क्या हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। अब स्ट्रेच रिसेप्टर से क्या हुआ, सेंसरी इम्पल्स का जनरेशन हो गया, जनरेट हो गई सेंसरी इम्पल्स। सेंसरी इम्पल्स को कैरी कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक, मीन्स यहाँ पर सेंसरी नर्व होंगी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के थ्रू, कहाँ पहुँच जाएंगी ये सेंसरी इम्पल्स, कहाँ पहुँच जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड में, मीन्स सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, अब सैक्रल सेगमेंट से क्या होगा, मोटर इम्पल्स जनरेट होगी, और मोटर इम्पल्स प्रोड्यूस होने के बाद, ठीक है, कैरी की जाएगी मोटर न्यूरॉन के द्वारा। ठीक है, और फिर कहाँ से होगी, ये स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगी, मोटर इम्पल्स का जनरेशन होगा, और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर इम्पल्स वाया मोटर न्यूरॉन कहाँ पर आएगी, देखो ये मोटर फाइबर लिखा है, एफरेंट नर्व भी बोल सकते हैं इसको हम, कहाँ पर आएगा मैसेज, ब्लैडर में, और कहाँ पर आएगा, इंटरनल इंस्पेक्टर। अब ब्लैडर में है डेट्रूसर मसल, डेट्रूसर मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और इंटरनल इंस्पेक्टर क्या हो जाएगा, रिलैक्स। ओके, तो देखिए सैक्रल रीजन को सेंसरी इम्पल्स पहुंचा, सैक्रल रीजन ने सेंसरी इम्पल्स रिसीव किया बाया पेल्विक नर्व मीन्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मीन्स जब हम मिक्चुरेशन स्टार्ट होता है ना,
तो मिक्सचरेशन को फैसिलिटेट कौन करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, मीन्स ब्लैडर की एम्पिटिंग कौन से सिस्टम के द्वारा होता है? एएनएस के कौन से सिस्टम के द्वारा? पैरासिम्पैथेटिक। और ब्लैडर की फिलिंग में इन्वॉल्व कौन होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर हम मिक्सचरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, मीन्स ब्लैडर को हम खाली करना चाहते हैं। अब ब्लैडर की एम्पिटिंग में कौन इन्वॉल्व होगा? पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ से इस टच रिसेप्टर से सेंसरी इंपल्स वाया पेल्विक नर्व मीन्स सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके जाएंगे? सैक्रल रीजन में। अब ये पेल्विक नर्व क्या होती है? मिक्स्ड नर्व होती है, मीन्स इसमें सेंसरी नर्व भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। ठीक है, और सिस्टम कौन सा होता है यहाँ पर? पैरासिम्पैथेटिक। अब ये मैसेज पहुँच गया, मोटर इम्पल्स जनरेट हुई सैक्रल रीजन से। मोटर इम्पल्स ने क्या किया? ठीक, मोटर इम्पल्स कहाँ पर आएंगी? ब्लैडर में आएंगी। कौन लेके आएगा? पेल्विक नर्व लेके आएगी। ठीक और पेल्विक नर्व क्या करेगी? डेट्यूसर मसल में कॉन्ट्रैक्शन करेगी। लंबर रीजन से क्या हो जाएगा? लंबर रीजन से क्या होगा? इंटरनल इंस्पेक्टर क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? बोथ इंस्पेक्टर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। तो अभी किसकी कौन रिलैक्स हुआ है? सैक्रल रीजन से और लंबर रीजन से मैसेज आया है, तो डेट्यूसर मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है और इंटरनल इंस्पेक्टर क्या हो गया है? रिलैक्स हो गया है। लेकिन अभी भी एक्सटर्नल इंस्पेक्टर क्या है? क्लोज है, मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड है। अब इसे रिलैक्स भी कराना पड़ेगा। तो जब ये इंटरनल इंस्पेक्टर ओपन होगा तो यूरिन कहाँ होगा? यहाँ तक आएगा, यूरिथ्रा में आने लगेगा। मीन्स अभी एक्सटर्नल क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड है, अभी ऊपर वाला अंदर वाला क्या है? रिलैक्स हुआ है। तो जैसे यूरिन यहाँ पर आएगा, इसके स्ट्रेच रिसेप्टर यूरिथ्रा के स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे।